हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का मिड टर्म का जो सैम्पल पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ज्योग्राफी का ये सैम्पल पेपर होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या है इस सैम्पल पेपर में। ठीक है बच्चों, तो पहला तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके 30 जो प्रश्न होने वाले हैं इस प्रश्न पत्र में, और इसको 5 खंडों में बांटा गया है। इसके साथ साथ 1 से लेकर 17 तक जो आपके प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, वो 1 अंक के होने वाले हैं, या आप इन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न बोल सकते हैं। 18 से जो 19 प्रश्न हैं बच्चों, वो स्रोत आधारित अर्थात पैसेज वाइज ये आपके होने वाले हैं। इसके साथ साथ 20 से 23 तक जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न होने जिनका मार्क्स आपको 3 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और 80 से 100 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 24 से लेकर 28 तक ये प्रश्न 5 नंबर के होने वाले हैं। 120 से 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। 29 से 30 तक ये मानचित्र संबंधित जो प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का क्या होगा बच्चों, आप लोगों का पेपर का पैटर्न होने वाला है 11th क्लास का। चलिए प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों पहला बात करते हैं, पहला हमारा जो प्रश्न है कि पहले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कथन। अब कथन और कारण वाला है। ठीक है बच्चों, पहला क्या है, कथन 82 डिग्री 30 पूर्व यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर सीमा माना जाता है। ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है। इसके साथ दूसरा क्या है, कारण यमुनोत्तर को 60 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। हाँ, दोनों कथन बच्चों सही है। ठीक है, और जो आपका कथन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को आपको इसको क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, मैं बता देता हूँ। चलो ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें बोल रखा निम्नलिखित पर विचार किए दिए गए कोड के अनुसार क्या हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको अच्छे से जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो पहला जो है राजस्थान का, आप सभी को पता है राजधानी क्या है, जयपुर है। ठीक है, और जो कर्नाटक है, ठीक है, आपको दिख रहा हो कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है बच्चों वो कवरत्ती है। कौन सा है, कवरत्ती। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते, दिक्कत हो जा रही है मुझे। ये रहा। ठीक है, चलो, विलयन, कार्बोनीकरण और जलयोजन व ऑक्सीजन का समूह क्या कहलाता है। तो बच्चों इन सभी का ऑक्सीजन कहलाता है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, ये भी आपका देश मतलब थोड़ा सा कारण अभिकथन वाला कह सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि देशांतर रेखाओं को मानों से ज्ञात होता है भारत का दक्षिणतम हिस्सा क्या है, उष्णकटिबंधीय है, और उत्तरी हिस्सा क्या है, उपोष्णकटिबंधीय अथवा कोष्णकटिबंध है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ ये स्थिति भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और प्राकृतिक वनस्पति में समानता के लिए उत्तरदायी। हाँ बिल्कुल है, तो इसका बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित से दक्कन ट्रैप किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ये बेसाल्ट प्रवाह से बना हुआ है बच्चों, याद रखिए बेसाल्ट प्रवाह से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी नदियों के बारे में, नदियों के आकार के बारे में बता रखा है बच्चों, इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बता रखा है। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा अपवाह प्रतिरूप जिनकी उनकी विशेषता बतानी, कौन सा गलत है कौन सा सही है। जैसे अगर बात की जाए, ठीक है, तो अर्य प्रतिरूप किसे कहते हैं, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बह जाती है तो उसे अर्य प्रतिरूप कहते हैं। हाँ ठीक है, वृक्षाकार, सभी दिशाओं में नदियाँ बहकर झील में विसर्जित होती है, नहीं। मुख्य नदियाँ एक दूसरे समानांतर बहती हैं और समकोण बहती है, बिल्कुल नहीं। अपवाह प्रतिरूप पेड़, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये इसका है,
ठीक है बच्चों, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अथवा अवस्था संकल्पना किसने दी थी? हॉयल ने दी थी बच्चों। किसने दी थी? हॉयल विद्वान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल रुद्र राज्य में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बांटता? ठीक है, तो कौन सा नहीं बांटता? छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य में पड़ जाता है, बाकी राजस्थान आपको पाकिस्तान से लगता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगता है, मेघालय जो है वो अभी आपका लगता है, ठीक है ना, बांग्लादेश से थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा है बच्चों? तो आप मेरे ख्याल से तो 100% कौन सा है? लबररीथ है। कौन सा बच्चों? ये रहा, क्लिक नहीं हो पाया था, ये रहा लबररीथ व बैरन, ठीक है। ये है अंडमान क्या बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये भी अभी कथन और कारण वाला है बच्चों, तो आप एक बार देख ही लीजिए कि महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपों के किनारे गहरे और समुद्र बेसिन के बीच का भाग है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? मध्य महासागरीय घटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला है। यानी दोनों कथन बच्चों सही है, परंतु एक दूसरे संबंधित नहीं है, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये महाद्वीपीय समानता वाला अलग है, महाद्वीप विस्थापन में कौन से प्रमाण दिए गए ये अलग बात कह रहा है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नदियों की लंबाई के अनुसार उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो कौन सी नदियों के लंबाई के अनुसार उसका क्रम हमें चॉइस करना है, ठीक है। तो इसका आप मुझे थोड़ा सा बताइए, कोशिश करते हैं। चलो मैं खुद बता देता हूँ। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो गोदावरी के बाद सबसे बड़ी नदी आती है वो आती है कृष्णा, कृष्णा के बाद आती है कावेरी, कावेरी के बाद आती है महानदी। इसके हिसाब से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। चलो 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है ना, कौन सी हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। पहला, ये तंत्र भूगर्भिक इतिहास से एक लंबे दौर में विकसित हुआ था, ठीक है। प्रमुख नदी तंत्र कौन सा? नर्मदा और तापी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नर्मदा और तापी तो दक्षिण से निकलती हैं, ये नदियाँ 12 मासी होती है, बिल्कुल है। ये सर्पाकार यानी वी आकार की घाटी बनाती है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो आपका उत्तर जो है इसका गलत ऑप्शन है बी, तो बी आंसर नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैस उत्सर्जन प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है, गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया से, तो पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसों के बाहर निकलना, हाँ निकलता ही है। दूसरा, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार, नहीं। गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता, बिल्कुल नहीं। आदिकालीन वायुमंडल में गैसों का ह्रास, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलो, यदि हम हिमालय चोटियों की ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पश्चिमोत्तर चोटी में कौन सी होगी? पश्चिमोत्तर जो चोटी है वो कौन सी होगी? जब हिमालय, तो पश्चिमोत्तर कौन सी होगी बच्चों? हिमालय में जाओगे तो काराकोरम होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखो बच्चों पैसेज वाला है, तो पैसेज आप देख लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, डायरेक्टली आपको आंसर इसके बता देता हूँ, ठीक है। चलो, तो इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय काल की संश्लेषण का प्रयास है? काल की जो संश्लेषण है उसका प्रयास है, तो वो है इतिहास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों का व्यापक समझ रखने में क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्या आवश्यक, क्यों आवश्यक है? तो ताकि वो तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके, तर्क के आधार पे क्या कर सके, उसका स्पष्टीकरण कर सके, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के नए देशों की सुरक्षा कवच माना जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा है बच्चों? समुद्र है जो विश्व के देशों की सुरक्षा कवच माना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, आप लोगों का पैसेज है, तो देख लीजिएगा पैसेज, ये आपको दे रखा है, ठीक है। चित्र दे रखा है बच्चों, आपको बताना है। तो चित्र में देखो, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो
अगर बात की जाए, देखो पहला आपको ये दिख रहा है, ये है बरखान, इसे कहते हैं बरखान, ये है सीफ, ठीक है, ये बरखान है और ये क्या है, सीप है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा बरखान और सीप जैसी आकृति ऐसी प्रकार की होती है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक है। पहला है कि पहला है ए और बी चिन्हित जो स्थलाकृति उनके नाम तो बरखान और सीफ मैंने आपको बता दिए। दूसरा, उपयुक्त स्थलाकृति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, इन स्थलाकृतियों के विकसित होने की कोई 2 कारण बताइए। तो इनके 2 कारण क्या है, पहला है पवनों की गति की घटना, दूसरा स्थायी पवनों की दिशा, और तीसरा है अवरोधक जो आते हैं ना, उनसे जो वैसे मतलब अवरोधक जो नहीं होते, जैसे कई बार पेड़ पौधे आ जाते हैं, मानव के घर वर आ जाते हैं, तो इन कारणों से ये अवरोध होते हैं, ठीक है। दृष्टिबाधित तो हमें करना नहीं है, तो इसलिए मैं सॉल्व आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये भी एक पैसेज ही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा पैसेज हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, पैसेज को हमें थोड़ा अवॉइड करना है। जैसे आंसर देख लेते हैं इसके, इस पैसेज के हम लोग क्या कर लेते हैं, आंसर को देख लेते हैं। पहला है पश्चिमी तटीय जो है, क्या है बच्चों, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी तटीय विस्तार क्या है बच्चों, यानी पश्चिमी तट का विस्तार कहाँ है, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान से किस आधार में अंतर क्या है। जैसे आप बता सकते हो बच्चों, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, पर क्या है, बंदरगाह विकास के लिए काफ़ी अच्छे हैं, परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल, मतलब सॉरी बच्चों है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में ऐसा नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान थोड़े सकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान थोड़े चौड़े हैं। पश्चिमी तटीय में डेल्टा का नहीं बनता है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान में क्या होता है, डेल्टाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बता दीजिएगा, ठीक है। चलो एक और प्रश्न है, चलो इसको भी देख लेते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों बंदरगाहों के विकास के लिए पारिस्थितिक प्रदान करता है, पुष्टि कीजिए। देखो एक का तो आंसर आपको इसी में मिल गया, तो इसमें आपको उत्तर की 2 पुष्टि करनी है। तो क्या कहना है आप लोगों को, इसके अंदर हमें बताना है। पहला देखो, पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, जलमग्न तटीय मैदान है जो बंदरगाहों को प्राकृतिक क्या करता है, परिस्थितियाँ प्रदान करता है। जैसे कांडला हो गया, गोवा में मरमा गाँव हो गया, ठीक है ना, मर्जगांव हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, बंदरगाहों के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश वालों पैसेज पढ़ लेना, चलो ठीक है। 20वां प्रश्न है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें बताना है प्रोणावस्था में प्रवाहित क्या है बच्चों, जो प्रोणावस्था है, ठीक है। तो प्रोणावस्था में प्रवाहित जल से निर्मित स्थल रूपों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए या स्पष्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, प्रोणावस्था में क्या हुआ था, देखो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें प्रोणावस्था में प्रवाहित जो जल से निर्मित स्थल रूपों की क्या विशेषता होती है। पहला, नदियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना, और इन नदियों में सहायक नदियाँ आकर क्या होते हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। पूर्णावस्था में जो क्या होता है बच्चों, नदियाँ क्या होती हैं, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, गहरे गाजों का निर्माण करती हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, मुख्य नदी क्या होती है, काफ़ी बड़े स्तर पर विशाल बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। और नदियाँ क्या होती हैं, घाटी या विसर्प बनाती हैं। और जलप्रपात और छिप्रिकाएँ क्या होती हैं, यहाँ लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। जो छिप्रिकाएँ होती है, जलप्रपात ये नहीं बना पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है बच्चों कि डेल्टा निर्माण क्या है बच्चों, जैसे कि डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया का हमें इसके अंदर वर्णन करना है कि डेल्टाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आप सही बता, देखो नदियाँ अपने लाए गए जो पदार्थ होते हैं ना, वो समुद्र के किनारे बिखेर देती हैं। और यदि क्या होता है, मतलब जो भार समुद्र से दूर तक नहीं ले गया जाता, तो यह तट क्या होता है, शंकु के रूप में फैल जाता है। डेल्टाओं का जो निक्षेप होता है, मतलब जो डेल्टा या नदियाँ जो होती है अपने साथ बहुत सारा अवसाद या पदार्थ लेकर आती हैं, मोटे पदार्थ तट के किनारे ही क्या करती है, रोक देती है, वहाँ जमा कर देती है, ठीक है ना। और जमा करने के बाद डेल्टा का आकार बढ़ जाता है और नदी वितरिकाएँ की लंबाई भी बढ़ जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक क्या होता है, बन जाता है। इस प्रकार से बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, समताप मंडल की किन्हीं विशेषताओं के बारे में बताना है। समताप मंडल की विशेषताएं, तो देखो बच्चों आप सभी को पता है समताप मंडल जो है, समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें ओजोन परत भी पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है ना, जिसे जो पराबैंगनी किरणों को आने से क्या करता है, रोकता है। और ये पृथ्वी पर क्या करता है, ऊर्जा को, जैसे तीव्र जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं ना, उनको पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोक देता है, ठीक है ना, वरना तो हम लोगों को चर्म रोग और बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सारी सीमा अभिसरण सीमा किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए।
या स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अपसारी और अभिसरण में क्या होता है, देखो अपसारी सीमा क्या होते हैं, जब दो प्लेटें क्या होती है बच्चों, जब दो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर जाती हैं, ठीक है ना। जबकि क्या होता है अभिसरण में, क्या होता है बच्चों, अभिसरण में क्या होता है कि जब दो प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के समीप आती हैं, ठीक है ना, समीप आती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपसारी सीमा में क्या होता है, जैसे ये वाली सीमा में क्या होता है कि नई प्रपट्टी का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है कि नई प्रपट्टी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना, नष्ट हो जाती है प्रपट्टी। जिस स्थान से प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ना बच्चों, उसे प्रसारी स्थान कहा जाता है, जहाँ प्लेट धंसती है, और उसे प्रविष्टन स्थान कहा जाता है। उदाहरण के लिए अपसारी सीमा का उदाहरण देखा जाए ना बच्चों, तो अपसारी का उदाहरण कौन सा है, सबसे अच्छा उदाहरण है आप लोगों का इसका है मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। और आपका अभिसरण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो महासागरीय प्लेटों के बीच, ठीक है, ठीक है। तो मध्य, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, रूपांतरण सीमा के बारे में हमें बताना है। तो देखो रूपांतरण सीमा में क्या होता है, इसमें ना ही कोई प्रपट्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रपट्टी का विनाश होता है। इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, क्षैतिज दिशा में, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये अलग, ये क्षैतिज दिशा में क्या होती है, सरक जाती हैं, ठीक है ना। और रूपांतर में भ्रंश जो होता है ना, चट्टान टूट जाती है, दो प्लेटों के अलग होने से बनता है, जो मध्य महासागरीय कटकों में लंबवत यानी पहाड़ों का निर्माण इस प्रकार से करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप के प्रकार। अब बात करते हैं, नहीं भूकंप के प्रकार नहीं है, पश्चिमी घाट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें बात करनी है। तो पश्चिमी घाट की जो है, नहीं सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा गलत हो रहा हूँ, मतलब यहाँ सॉरी, यहाँ बता देते ये वाला थोड़ा है कि भारत में नदी जल उपयोग के अनेक समस्याएं क्या क्या हैं। तो पहला तो देखो बच्चों, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होता है, नदियाँ लगातार प्रदूषित होती जा रही हैं, नदियों के जल में लगातार गाद जो होता है, मिट्टी जमती जा रही है, ठीक है। ऋतुवन जल आसान प्रवाह नहीं हो पा रहा, राज्यों के बीच नदियों को लेकर क्या रहता है, विवाद बढ़ता जा रहा है। ये इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएँ उभर कर सामने आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो भूकंप है, भूकंप के हमें प्रकार बताने हैं। तो मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था भूकंप के प्रकार कौन कौन से, जैसे विवर्तनिकी भूकंप, जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती है तो भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे विवर्तनिकी भूकंप कहते हैं। ज्वालामुखी भूकंप, नियात भूकंप, कई बार जो ज़मीनें होती है ज़मीन में धंस जाती हैं ना, तो आसपास भूकंप के झटके महसूस होते हैं, तो इसे नियात भूकंप कहते हैं। एक होता है विस्फोट भूकंप, बांध जनित, कई बार बांध टूट जाते हैं या कई परमाणु परीक्षण किया जाता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आ गए बच्चों हम लोग इसमें 5-5 नंबर वाले प्रश्न में तो हम आ ही गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है बच्चों कि भारत की अवस्थिति का उल्लेख कीजिए। तो भारत की अवस्थिति यानी भारत की स्थिति, आप सभी को पता है भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देश की दक्षिणतम सीमा की में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। और भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ क्या है, अरब सागर है। बंगाल की, ठीक है ना बच्चों, इसके साथ साथ क्या होता है, दोनों के नीचे ही क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत का दक्षिण में स्थित है, कहाँ है, दक्षिण में स्थित है। तो ये भारत की क्या है बच्चों, स्थिति है, भारत की क्या है, स्थिति है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और भी आप बता सकते हो, जैसे श्रीलंका और मालदीव हमारे 2 द्वीपीय देश हैं, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब पश्चिमी घाट की मुख्य विशेषता क्या है, तो पहले बात देखो, पश्चिमी घाट को अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है, कर्नाटक भी, तमिलनाडु भी, नीलगिरी भी, केरल में अन्नामलाई भी, तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना बच्चों। महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है, केरल में अन्नामलाई कहा जाता है पश्चिमी घाट को। और ये घाट क्या है, ऊंचे हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या है बच्चों, ऊंचे हैं। इनकी जो ऊंचाई है, अगर बात की जाए इनकी जो ऊंचाई की बात की जाए, तो इनकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होते हैं, उत्पत्ति पश्चिम से होती है। कहाँ से होती है, ज़्यादातर पश्चिम से। जैसे आप कोई भी ज़्यादा नदी ले लो, अब पश्चिमी घाट में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करते हैं अरब सागर के बारे में, अरब सागर के द्वीपों की विशेषता। तो याद रखिएगा, अगर अरब सागर के द्वीपों की विशेषता के बारे में बात की जाए तो देखो बच्चों इस टाइप से है, ठीक है।
ये भारत है, यहाँ क्या है, अरब सागर है। तो यहाँ विशेषता क्या होगी, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं, और पूरा द्वीप क्या है, प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सॉरी इधर है बच्चों, ये रहा अरब सागर। तो छोटे छोटे द्वीप है, सारे द्वीप क्या है, प्रवाल से बने हुए हैं। ठीक है, कुल यहाँ 36 द्वीप हैं और 11 क्या है, मानवीय आवास है। मतलब यहाँ 36 द्वीप हैं और 11 पे ही मानव रह सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय, इस चीज़ को याद रखें, मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, और 11 डिग्री चैनल इनको 2 भागों में बांटती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि स्थलाकृति मृदा निर्माण में एक नियंत्रक कारक है, कैसे, वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, स्थलाकृति जो आप जितनी भी स्थलाकृतियाँ देखते हो, स्थलाकृतियों का मूल पदार्थ क्या होता है, अनाच्छादन होने का, सूर्य अनाच्छादन होता है या सूर्य किरणें होती हैं। तीव्र ढाल पर क्या होता है, मृदा छिछली हो जाती है, छिछली मतलब और सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी हो जाती है। निम्न ढालों में क्या होता है, अपरदन कम होता है, और ऊंचे ढालों पे अपरदन क्या होता है, ज़्यादा होता है। समतल क्षेत्रों में क्या होता है, मिट्टी मोटे स्तर का विकास हो जाता है, मोटे स्तर पर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़े महीन हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, जैव पदार्थ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को क्या करती है, नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक अपक्षय में जैविक क्रियाओं का क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। तो आप बता, देखो केचुए हो गए, दीमक हो गए, चूहे हो गए, ये सारे क्या करते हैं बच्चों, बिल खोदते रहते हैं। ठीक है ना, और सतहों का निर्माण करते हैं। इससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए भी क्या होता है, सतह में नमी और हवा के वेधन में सहायता मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मानव वनस्पति है ना, मानव वनस्पतियों द्वारा क्या होता है, अस्त व्यस्त कर देता है। खेत जोतकर, मिट्टी में कृषि करके, धरातलीय पदार्थों में वायु, जल और खनिजों के मिश्रण और में नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं ना बच्चों, जैसे पशुओं के पदार्थ, कार्बनिक और अन्य अम्ल जैसे तत्व भी इसमें शामिल होते हैं। जो अब कोई भी चीज़ें जो होती है, बॉडी किसी जानवर की क्यों सड़ती है, क्योंकि उसमें कई सारे क्या होते हैं, मतलब क्या लग जाते हैं बच्चों, जैविक अपक्षय लग जाते हैं, मतलब जीव जंतु क्या होते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा नदी की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमें क्या करना है, नर्मदा नदी की विशेषता बनाता है। तो आप सभी को बता देना है कि नर्मदा नदी अमरकटक पठार के पश्चिमी से निकलती है, दक्षिण में सतपुरा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। संगमरमर की चट्टानों में ये क्या करती है, खूबसूरत महाखंड, और जबलपुर में क्या करता है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, भड़ोज के जो दक्षिणी भाग है ना, अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर क्या करती है, ज्वारन का निर्माण करती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी में एक बात करते हैं दक्षिणी गंगा या गंगा नदी की विशेषता है। तो आप सभी को पता गंगा है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी की विशेषता बताइए। तो आप समझ में आ गया होगा दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय नदी की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, इसके डेल्टाई भागों में क्या होता है, नौचालन भी किया जाता है, और कई धाराओं में ये बटकर क्या करती है, काफ़ी बड़े डेल्टाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आगे प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। इसके अंदर मैं प्रश्न लगा, मतलब ये मानचित्र वाला बच्चों प्रश्न है, मैंने इसे नहीं लगाया है, लेकिन आप लोगों को लगा देना है। जैसे एक महाद्वीप आपको बता देना है, जैसे सपोज करो एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, इसके अंदर आप लोगों को बता देना है क्या, कि एशिया महाद्वीप, एक महासागर कौन सा हो सकता है, तो मध्य अटलांटिक, जैसे कटक। ठीक है ना, एक महासागर हो सकता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ क्या हो सकता है, या आर्कटिक महासागर आप कह लो। ठीक है, और एक विवर्तनिकी प्लेट कौन सी होती है, अगर बात की जाए एक विवर्तनिकी प्लेट की, तो एक विवर्तनिकी प्लेट कौन सी होती है बच्चों, जैसे कि आप इसके अंदर बहुत सारी मैंने आप लोगों को कराई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप बता दिए अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा गलत हो गया। इसको ना बच्चों एक बार कोशिश करना आप मैप में कर लीजिए, मैप में भरने की, या अभी मैं आपको मैप कराने वाला हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको मैप में उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगा, सारे मैप। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको मैप में इसके सैम्पल पेपर के आप लोगों को बता दूँगा, उसके अंदर मुझे आपको जवाब देना है। तो ये था बच्चों इस वीडियो का पूरा कंप्लीट पार्ट है। ठीक है, मैप को छोड़ दिया है मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।